हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडेज सेशन वेयर वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स आर गोइंग टू फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 10 व्हाट आर द 5 हैबिट्स दैट यू नीड टू स्किप राइट नाउ। जिन बच्चों का या तो फाइनल एग्जाम्स चल रहा है या फाइनल एग्जाम्स खत्म हो गए, आई एम श्योर आपके अंदर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है फॉर द न्यू एकेडमिक ईयर ऑफ क्लास 10। इस बार काफी अनसर्टेनिटी भी है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, सीबीएसई किस तरीके का एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली है फॉर क्लास 10, व्हाट आर द चेंजेस दैट आर गोइंग टू टेक प्लेस वगैरह वगैरह, राइट। बट इन सब चीजों में कुछ बेसिक्स है जो हमको याद करने की जरूरत है, एंड दैट इज व्हाट आर दोस टाइनी इंपॉर्टेंट स्टडी डिटेल्स जो क्लास 10 में अलग हो जाएंगी, कैसे आपको पढ़ना चाहिए क्लास 10 में, एंड क्या बुरी हैबिट्स है जो शायद आप क्लास 9 में पाल रहे थे जो आपको डेफिनेटली क्लास 10 में नहीं कंटिन्यू करनी चाहिए। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखो, जो मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे सेशंस अच्छे लगे तो वीडियो को थम्स अप भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेदांतु क्लास 9 चैनल इज फॉर ऑल क्लास 9 एंड क्लास 9 गोइंग टू क्लास 10 स्टूडेंट्स। अगर आप क्लास 10 में आने वाले हो तो बच्चों मैं क्लास 10 भी पढ़ाती हूँ ऑन द वेदांतु क्लास 9 एंड 10 चैनल, ठीक है। सो लेट अस बिगिन। व्हाट इज द फर्स्ट हैबिट दैट यू नीड टू डेफिनेटली स्किप? स्टार्ट विद लव नॉट हेट। नाउ लेट मी टेल यू द ट्रूथ अबाउट क्लास 10। जब हम क्लास 8 से क्लास 9 आते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है सारे सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल मुझको मैथ्स बहुत अच्छी लगी थी क्लास 9 की, ईजियर लगी थी क्लास 8 से, क्योंकि मुझे क्लास 8 तक मैथ्स नहीं समझ आती थी, क्लास 9 में आते ही मैथ्स समझ आने लगी। लेकिन साइंस और एसएसटी एकदम से बहुत ज़्यादा टफ हो गई थी, है ना। तो अगर आप ऐसे बच्चे हो तो ट्रस्ट मी क्लास 10 इज गोइंग टू बी मच डिफरेंट एंड ईजियर। तो अगर कोई सब्जेक्ट आपको क्लास 9 में अच्छा नहीं लगता था, उस सब्जेक्ट के प्रति जो आपकी नफरत है वो क्लास 10 में कंटिन्यू मत करे रखना। स्टार्ट विद लव, स्टार्ट विद द क्यूरियोसिटी, बिकॉज ट्रस्ट मी क्लास 10 इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम क्लास 9। अगर आपको क्लास 9 अच्छी तरह समझ ना भी आई तब भी आपको क्लास 10 समझ आ जाएगी। तो शुरुआत करो प्यार से। दूसरा एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैबिट टू ड्रॉप इज द हैबिट ऑफ रट्टाफिकेशन। अगर आप एसएसटी में भी अभी तक रट्टाफिकेशन पे डिपेंड कर रहे थे, सोच रहे थे कि यार रट्टा करके मेरे मार्क्स आ रहे हैं, तो यार ये वाली जो हैबिट है इसको पूरी तरीके से आपको खत्म करनी होगी। क्यों? क्योंकि अभी तक आपके जो पेपर्स थे वो स्कूल वाले बना रहे थे, है ना। तो उसमें हो सकता है डेफिनेशन पूछते हो, डेट्स पूछते हो, स्टैटिस्टिक्स पूछते हो, और आप वो सब रटते हो। तो अगर उस वजह से आपको एसएसटी पसंद नहीं थी तो गुड न्यूज़, आप क्लास 10 में आ गए हो। सीबीएसई ये सब नहीं पूछता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो पर उसका एक और चीज़ है कि अब रट्टाफिकेशन से फर्क नहीं पड़ेगा। इस साल प्रिडिक्शन है कि 60% ऑफ योर पेपर विल बी कॉम्पिटेंसी बेस्ड, और अगर ऐसा हो गया है ना, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे, तो रट्टा से नहीं कॉन्सेप्ट को समझने से ही काम चलेगा। तो उसका मतलब साल के शुरुआत से आपको पढ़ाई करनी होगी और कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। ऐसा नहीं है कि साल के एंड में पढ़ोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, तब भी मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि हर दिन 2-3 घंटे दो और आराम से पूरे साल मस्ती से पढ़ाई करो, कॉन्सेप्ट को समझ के और मजे लेके, ठीक है। द थर्ड बैड हैबिट इज इग्नोरिंग योर डाउट्स। ये हम बहुत ज़्यादा करते हैं स्कूल में कि अगर कोई चैप्टर में डाउट आता है हम उसको इग्नोर करते हैं, आगे के चैप्टर पे बढ़ जाते हैं, और फिर जब फाइनल एग्जाम्स आते हैं वापस से वो चैप्टर करते हैं तो क्वेश्चन होता भी नहीं, और टाइम कम होने की वजह से आप कर भी नहीं पाते, इरिटेबिलिटी बढ़ती है ना, आप इरिटेट होने लगते हो उस चैप्टर से। तो ये क्लास 10 में मत करना। क्लास 10 में इस तरीके से आप पढ़ाई करना कि जब भी कोई चैप्टर करो उसमें आपके जो भी डाउट्स आए उसको साथ साथ क्लियर करते रहो, है ना। उसके लिए मैं भी आपके साथ हूँ यहाँ पर वेदांतु चैनल पे, तो हम साथ साथ पढ़ेंगे, आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करेंगे। मेक श्योर कि जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है और जो आप रिवाइज कर रहे हो दोनों आप साथ साथ में करते हुए आगे बढ़ो, ठीक है। फाइंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड हैबिट जो हम में से काफ़ी लोगों में होती है स्कूल में, एंड दैट इज स्टडिंग एट द लास्ट मिनट। अगेन गाइज आई नो यूट्यूब पे ना, यूट्यूब टीचर्स मैंने बहुत देखा है, बच्चा बोलता है कि मैम 2 दिन पहले बोर्ड एग्जाम्स के बोलता है कि सर या मैम हमने अभी अभी पढ़ाई शुरू की है, 95% आ जाएंगे, और यूट्यूब एजुकेटर बोलेगा हाँ बच्चा आ जाएंगे, और फिर मुझे लगता है कैसे आएंगे,
क्योंकि मैं तो ये झूठ नहीं बोल सकती, है ना। अगर आपको 95% लाने हैं तो आखिरी मोमेंट पे पढ़ने से नहीं आएंगे। अगर कोई बोलता है आएंगे तो वो भगवान होंगे जो शायद आपको दिला दे वो मार्क्स, बट अगर आपको एटलीस्ट साल के शुरुआत से बेसिक्स पढ़ने होंगे, है ना, तब बाय द एंड ऑफ द ईयर यू विल गेट 95 अबव। 95% जो अबव वाला परसेंटेज है ना, वो टॉपर का परसेंटेज आ जाता है। उसके लिए आपको साल भर पढ़ना होगा। लास्ट मिनट पढ़ने से मजा भी नहीं आता। जब आप एग्जाम देते हो मजा तब आता है जब आप पूरे साल पढ़े हो। तो याद रखो कि ये वाली हैबिट को तोड़ दो, है ना। पढ़ाई में थोड़ा मजा लेट पढ़ाई बी अ जॉय, लेट पढ़ाई नॉट बी अ बर्डन। हमेशा याद रखो कि आज भी दुनिया में इतने सारे बच्चे हैं जिनको पढ़ना लिखने के लिए नहीं भेजा जा रहा है, चाइल्ड लेबर कराया जा रहा है, भीख मांग रहे हैं, वो चाय दे रहे हैं। थिंक अबाउट हाउ प्रिविलेज्ड यू आर टू स्टडी। कोई कॉन्सेप्ट समझ आता है तो कितना मजा आता है ना। तो उसको एक जॉयफुल बनाओ, ठीक है। And finally, and most important habit that you need to get in class 10 is to keep getting updated. इसका क्या मतलब हुआ? क्लास 9 में ना आपको सारी न्यूज़ स्कूल वाले देते थे, बेटा ये सिलेबस में है, ये नहीं है। अब सारी न्यूज़ आपको CBSE से आएगी, है ना। और हम भी वेदांतु चैनल पे आपको बताते रहेंगे व्हाट इज द लेटेस्ट CBSE अपडेट्स। तो मेक श्योर दैट यू आर कीपिंग योरसेल्फ अपडेटेड अबाउट व्हाट इज द सिलेबस फॉर दिस ईयर, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, क्या पेपर पैटर्न होगा, सब मैं तो आपको बताऊंगी और आपको अपने आप को अपडेटेड भी रखना है। यू कैन नॉट लिव इन अ केव एनी मोर, इन अ क्लाउड एनी मोर, है ना। आपको कॉन्स्टेंटली पता करना है कि क्या हो रहा है आपके चारों तरफ पूरे देश में CBSE बोर्ड से रिलेटेड, राइट। सो दीज आर 5 हैबिट्स दैट यू नीड टू ड्रॉप एंड सम हैबिट्स दैट यू नीड टू इनकलकेट फॉर योर क्लास 10। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे ही मैं सेशंस लाती रहूंगी जो बहुत ज़रूरी भी होंगे। और अगर आप मेरे बातों को ध्यान से सुनोगे, एक्चुअली इंप्लीमेंट करोगे ना, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू थैंक मी एट द एंड ऑफ द ईयर। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट। कमेंट में बताओ कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब।